हाँ जी। जी। क्या खाना? अच्छा यार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोनों की पूछूंगा। हेलो। अभी वो हम लेक्चर ले रही है, लेक्चर के बाद हेलो। वो कौन से वाले पे जाऊंगा? पास हो पास हो जो थिएटर है ना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम टीचर। जी। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। जी जी प्यारे बच्चों, आज हमने कल हमारी गज़ल मुकम्मल हो गई थी, तो आज हमने नसर का चैप्टर करना है। तो ये हमारा पहली फतह के बाद अगला चैप्टर जो है वो है एक ड्रामा, दस्तक। ये एक स्टेज ड्रामा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। इसको देखिए। हम इस कहानी, इस बुक में, इस दरसी किताब में मुख्तलिफ नौयत की हमने कहानियाँ देखी। सबसे पहले हमने सीरत पे देखी, मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। फिर हमने नावल देखा। फिर इसके अलावा हमने आज़ाद की मुरक्का निगारी की मिसालें मिली। इसी तरह हमें तश्कील पाकिस्तान तारीखी कहानी पढ़ी। आज जिस कहानी को हम करेंगे वो है एक स्टेज ड्रामा। अब ड्रामा हमारी ज़िंदगी में शामिल है। ये स्टेज ड्रामा दस्तक है, और आपको ये बताते चले कि इस ड्रामे का नाम है दस्तक, और इसके लिखने वाले हैं मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब 1914 में पैदा हुए और 1999 में उनकी वफात हो गई। अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा अदीब की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ एक रोमानी दास्तान गो की हैसियत से हुआ, और इसके अलावा इनकी पहली किताब का नाम है सहरा नवर्द के खतूत। इसमें जो रूमानी फ़िज़ा मिलती है, रूमानियत से मुराद ये है कि आप फितरत की चीज़ों, अपने जज्बात, अपने ख़यालात को एक रंग देते हैं, और वही रंग इनकी दूसरी किताब सहरा नवर्द के रुमान में भी पाई जाती है। पहली किताब थी सहरा नवर्द के खतूत, दूसरी किताब थी सहरा नवर्द के रुमान। मगर मिर्ज़ा अदीब ने अगरचे ये दो किताबें लिखी, लेकिन उनकी असल शोहरत उनके रेडियाई ड्रामों और यकबाबी ड्रामों की बदौलत। अब ये जो रेडियल यकबाबी, देखिए हम ड्रामा की अगर तफसील में जाएं, यकबाबी, दो बाबी, सहबाबी, यानी इतने चैप्टर या इतने एक्ट्स पे अगर आप स्टेज पे ड्रामा देखने जाएं तो आप देखते हैं ड्रामा चल रहा है, कर्टन गिरता है, फिर पीछे सीन चेंज होता है, फिर दूसरा एक्ट चलता है, फिर जब वो मुकम्मल हो जाता है तब कर्टन गिरता है, दोबारा पीछे से सीन चेंज, यानी जितने सीन्स दिखाने होते हैं उनका माहौल बनाया जाता है। तो कहा कि यकबाबी ड्रामों की बदौलत हुई
यानी एक ही एक्ट में वो अपना ड्रामा दिखा दिया करते थे। उर्दू अदब में मुख्तसर ड्रामों को मकबूल बनाने के लिए जितना काम मिर्ज़ा अदीब ने किया है, इतना और किसी शख्स ने, बहुत से लोगों ने लिखे ड्रामे, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने लिखे, लेकिन जितना काम इन्होंने किया उतना और किसी के यहाँ हमें नहीं मिलता। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लिखने वाले तो बहुत थे, लेकिन इनके ड्रामों को शोहरत मिली। इसके अलावा मिर्ज़ा अदीब के लिखे हुए ड्रामों की तादाद भी दूसरे ड्रामा निगारों से कहीं ज़्यादा। इनके ड्रामों के मौज़ों में भी तनव्वुर है, यानी फैले हुए मौज़ू है। ऐसा नहीं है, आप देखिए ड्रामा आप देखते हैं बाद में आपको मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है, बाद में घरेलू झगड़े ही झगड़े नजर आते हैं, बाद में सास और एक लिखने वाले का एक खास अंदाज होता है जो उसकी तहरीर में झलकता है। आज आप देखिए तो आपको हम ची के ड्रामे नहज के नजर आएंगे। ये है मीडिया के ड्रामे, लिखने वाले तो इसके पीछे है। हम अगर उठाएं जैसे शाही, हमने पहली फतह पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के नावल पे और ये फला, तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि नसीम हिजाजी जो है वो कुस्तुनतुनिया देवल और इनको फतह करता है। तहरीर होती है तो फलां बंदे की तहरीर में ये चीज़ झलकेगी। तो ये तो मौज़ूआत थे। अगर हम फ़न के एतबार से देखें तो मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे एक आला मयार पेश करते हैं, वो स्टेज की बुनियादी ज़रूरियात को पूरे। देखिए ड्रामे की कुछ खसूसियात होती है। ड्रामे के अंदर लाजमी है आया वो ड्रामा आपको टीवी प्ले के लिए करना है। आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स में भी ड्रामा होता था। स्कूल में टैबलोज होते थे, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शमे पकड़ कर कभी इकबाल की नज़्म पे करते थे, कभी जुगनू पे करते थे। तो वो यही होता था, बच्चे आते जा रहे हैं, पीछे कोई नज़्म पढ़ता जा रहा है। फिर थोड़ा सा लेवल बड़ा होता है, फिर आप देखते हैं कि बच्चे मज़ाहिया ड्रामे पेश करते हैं। यानी जैसी जैसी उम्र है, जैसे जैसे आपको जितना जितना स्टेज मिलता है उसके मुताबिक आप काम करते हैं। तो मिर्ज़ा अदीब ने चूँकि स्टेज को देखा तो स्टेज की बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया और कहीं भी इसमें वाक़यात की रफ्तार, क्योंकि देखिए स्टेज पे जो शख्स लोग ड्रामा देखते हैं वो पैसे खर्च करके आते हैं। आज अगर हम स्टेज ड्रामे का नाम दें तो हमें फहाशी नज़र आती है, लेकिन स्टेज ड्रामा बड़ी सुलझी हुई चीज़ होती है, लोगों को मिज़ाह पेश करता था। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने वो किरदारों को वो गैर ज़रूरी तौर पर तवील नहीं होने दिया, और इनके किरदारों की ज़ुबान से मुराद वो मुकालमे कहलवाए जाते हैं जो मुख्तसर होते हैं, बरजस्ता होते हैं और बरबहन होते हैं। अब अगर एक ही किरदार लंबी लंबी नसीहतें करेगा तो कोई भी ड्रामा नहीं देखेगा। किरदार उसके दौरान अपने आप को मशगूल रखता है, मसरूफ़ रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किरदार जो है लंबी लंबी बातें करें और लोगों को बोर करे। मिर्ज़ा अदीब ने अगरचे मुआशरती ड्रामे बहुत बड़ी तादाद में लिखे, मगर उन्होंने माजी और हाल के बाज़ तारीखी और सियासी वाक़यात को भी अपने ड्रामों में जगह दी, मौजू बनाया। मादरे कौम, नंद कुमार, जमीला, काला आदमी वगैरह उनके ऐसे उम्दा मिसालें हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा मिर्ज़ा अदीब ने अल्लामा इकबाल की बाज़ नज़्मों को खूबसूरत तमसीलों की शक्ल दी। ये तमसीलें उनकी फ़नी पुख्तगी का मुँह बोलता सबूत है। आंसू और सितारे, लहू और कालीन, शीशा और संग, पसे पर्दा और फसीले शब मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों की मशहूर मजमूए हैं। उनके ड्रामों के मशहूर मजमूए हैं। शामिल निसाब ड्रामा, जिस ड्रामे को अब हम देखने लगे हैं या पढ़ने लगे हैं, ये ड्रामा दस्तक मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के मजमूए पसे पर्दा से लिया। देखिए ड्रामा जब लिखा जाता है, एक नावल जब लिखा जाता है, जैसा हमने डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल अकबरी की हम आंखें, हम पूरा नावल तो सिलेबस में नहीं दे सकते थे, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको एक मकसद बताना, आपकी इस्लाह करना, मुआशरती लिहाज से आपको आपकी नज़र के सामने एक पहलू लाना मकसद था, तो इस ड्रामे में से जो हिस्सा लिया गया है, जिस हिस्से को पेश किया गया है,
ड्रामे का नाम तो है पसे पर्दा, लेकिन इसका जो हिस्सा लिया गया उसको टॉपिक दिया गया है दस्तक। अब ये दस्तक क्या है, किसकी दस्तक है, क्यों है? अब आप इसकी थोड़ी सी रीडिंग कीजिए बेटा। लाल जी, आपको नजर आ रहा है? एक आध पैराग्राफ इसका रीड कीजिए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें हमें, अब देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं किरदार। किरदार क्या जी है? मिस। अब आपको किरदारों से पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन है और किस तरह की ये चीज पेश की जा रही है। आपको इसमें जैदी साहब नजर आएंगे, मिसेस जैदी हैं, फिर डॉक्टर बुरहान है। ये मेन जो किरदार है वो यही है। मैं आपको, ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्क्रीन शेयर है या ये वो बिजी है? नहीं हो रही, आवाज दे रही थी, सुन रहा है। जी बेटे, अब इसमें किरदार हमारे पास आ गए। डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी, डॉक्टर बुरहान। अब एक मंजर है, ये कमरा है। अब डॉक्टर जैदी का कमरा है और उसमें क्या चीज नजर आएगी? एक दो लाइनें पढ़ के आपको मैं इसका पूरा एक विजन देती हूँ। डॉक्टर साहब पलंग पर दो तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 55 के लगभग, फ्रांच कट दाढ़ी, चेहरे पर नकाहत नुमाया। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज पर मुख्तलिफ, अब ये आपको वो दिखा रहे हैं कि सीन किस तरह का है। सीन इस तरह का है कि एक शख्स है, वो बीमार है, लेटा हुआ है, उसके इर्द गिर्द दवाएं हैं। रात तूफानी, तेज और तुंद हवा का मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही है। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक उनकी नजर सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, इस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती है और फिर रिसाले की वर्करदानी करने लगती। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते। ये कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते। बेगम की नजर पड़ती है। बेगम, क्या है जैदी? दस्तक सुनी? दस्तक? अब यहाँ पे जो लफ्ज आया है कि दस्तक सुनी, अब बीवी पूछ रही है दस्तक, यानी कि वो आहट, वो खटखटाहट, जब कोई कहीं आता है और दरवाजे को बजाता है तो उसको दस्तक कहा जाता है। सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। ओ तो सुनू भी, कहाँ है दस्तक? कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर? कोई खटखटा रहा है दरवाजा? कोई नहीं है। अब एक शख्स बार बार इसरार कर रहा है कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है और बेगम जैदी कह रही है कि कोई नहीं हो रही। मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तो ये दस्तक, अब चूंकि ड्रामे का नाम भी दस्तक है और बार बार एक शख्स इस चीज का इसरार कर रहा है कि जाओ और तुम जाकर देखो कि दरवाजे पर दस्तक हुई है। अब इस पूरी कहानी का लुबे लबाब जो हमने ये चंद लाइनें पढ़ी हैं उससे ये निकलता है। आप इसको रीड कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब चूंकि इतना टाइम नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं, वो बार बार डॉक्टर साहब इसरार कर रहे हैं और बेगम जैदी उन्हें बता रही हैं कि कोई दस्तक नहीं है। फिर वो एक दफ़ा दरवाजे पर जाकर देखने का कहते हैं। इतने में उन्हें नज़र आता है
के पर्दे को हटाते हैं कि तुमने दरवाज़ा खोला था। तो उन्होंने कहा कि क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही बता रही हूँ कि कोई नहीं है, तो क्या कोई आएगा तो काल बैल देखेगा तो बजा देगा। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मगर ये दस्तक जो मेरे कानों को आ रही है उनको महसूस होता है कि कोई बजा रहा है, कोई आ रहा है। इतने में वो बेगम उनसे कहती है कि आप बार बार मुझे जो ये कहते हैं, वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर को बुला के कहती है कि डॉक्टर साहब इनका जो मसला है, इनको वो दवाया देता है और उन्हें कहता आप सो जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब को बार बार दरवाजे पे दस्तक महसूस होती है। वो डॉक्टर को जब इनका मसला बताती है, वो दवा देता है और जो दवा देने आता है वो होता है डॉक्टर बुरहान। अब वो डॉक्टर बुरहान आता है, वो उनके पास बैठता है, उनका मसला सुनता है, दवा दे देता है कि आपको आराम मिलेगा। वो कहे फिर भी ज़ादी साहब बज़िद है कि तुमने इतनी तकलीफ़ की और इतनी रात में आए। तो वो उनको ये क्लियर करता है कि कोई बात नहीं, मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने वो जब दस्तक वो कहते हैं बताएं क्या कुछ हुआ था, डॉक्टर बुरहान जो है वो बार बार पूछता है। तो वो शख्स जो डॉक्टर जैदी है वो अपनी माजी की एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये बात अजीब लगती है, लेकिन मैं आपसे ये जिक्र करना चाहती हूँ कि क्या बात है, बैठे बैठे ये सोचते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है और दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। हो सकता है कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज इन्हें बार बार इस तूफानी रात में ये ख्याल आ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि आप इनसे पूछिए क्या ऐसी कोई बात है। तो डॉक्टर जैदी उसको आज से 18-20 साल पहले का एक वाक़या सुनाते हैं। अब वो क्या वाक़या है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। असल में हमने जो स्टार्ट में लाइनें पढ़ी हैं उसमें ये था कि तूफानी रात है, आंधी है, तूफान है, अंधेरा है। तो बेगम जब कहती है कि आप इनसे पूछ लें और बुरहान पूछता है कि जी बताइए, कहा कि ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। एक रात में देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। अब जब वो सुनाना शुरू करता है तो बुरहान इसको बड़े गौर से सुनता है। तो उसने कहा कि कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। तो मैंने इनकार कर दिया, नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दियो। मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चल कर देख ली, मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही। अब वो सुनाता है गरम बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया और जब नौकर ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया तो वो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ना जाने कब तक दस्तक देता रहा, मैं सो गया। अब ये जो लाइन है कि वो चला गया और दरवाजे पर दस्तक देता रहा, वो दस्तक उसके माजी की दस्तक, वो उसकी यादों की दस्तक, वो उसके ज़मीर की दस्तक उसको झंझोड़ रही है। आज 20 साल गुजरने के बावजूद जब एक तूफानी रात आई, एक अंधेरा है, बारिश है, अभी का मौसम है और वो खुद बीमार पड़ा है, खुद अजियत में है, उसको उस बूढ़े की वो तकलीफ जो वो अपने बेटे के लिए उससे मांगने आया था, वो इसके दिमाग के बंद किवाड़ों पर दस्तक दे रही थी, उसको वो अजियत दे रही, वो उसके ज़मीर को झंझोड़ रही थी कि तुम डॉक्टर थे, तुम्हारा पेशा ये था कि तुम जाकर किसी की मदद करो। लेकिन चूंकि वो थक चुका था, उसने अपनी नींद को प्रेफर किया और सोते में वो जो दस्तक उसके दिमाग पर होती रही, उसका ज़मीर जो था वो उसको उसका बेदार हो गया और आज उसको दरवाजे पर वो दस्तक महसूस हो रही। वो शख्स बताता है कि सुबह जब मैं उठा तो तबीयत पर बोझ था, अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। यानी जब उसकी थकन उतर गई तो उसका तो अब डॉक्टर बुरहान कहता है कि चूंकि उस वक्त आप सो चुके थे, आपका ज़मीर सो गया था, जब आप सुबह उठे तो आपका ज़मीर बेदार हो गया।
तो जैदी ने कहा कि बस यही बात थी, मैंने इस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की मगर कहीं पता ना चला, न जाने वो कौन था। वो बूढ़ा तो चला गया मगर अब भी कभी कभी उसके ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। अब उसका जो ज़मीर है वो दस्तक देता है, यानी इंसान अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो अगर दस्तक देता है तो किसी बुरे काम का वजूद भी उसके ज़मीर को झंझोड़ता रहता है। तो उसने कहा कि ठीक है, आपने ये किया, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। और वो बात क्या है? अब वो उसको क्लियर करता है और कहता है कि आप इस बात के में एक बात का इजाफा कर लीजिए कि मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा। अब वो बड़ा परेशान होता है कि तुम? उसने कहा जी मैं। अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, आज आप इत्मीनान से सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बखैर, कल हाजिर होगा। बुरहान चला जाता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब होता है। जैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं और बुरहान के जाते ही पर्दा गिर जाता है। बस से पर्दा पर्दे के पीछे, यानी सारी जिंदगी जो चीज़ उसको कचोके देती रही, तो उस शख्स ने, देखिए उसकी बड़ाई, उसकी अजमत, जो उसके बाप के लिए इलाज के लिए नहीं था लेकिन वो उस अंधेरी रात में आया तो उसने ये बताया कि अब आप सुकून से सो जाइए, मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ और उसी का बेटा हूँ जो शख्स उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। यानी इंसान को अपनी ज़िंदगी के माजी से वो पीछा नहीं छुड़ा सकता, अपने ज़मीर से कभी भी बच नहीं सकता। और ज़मीर जो है वो आपको किसी भी वक्त आगही और शऊर और कर्ब से दो चार कर देता है। जी, अब इस कहानी का एक व्यू आपको समझ आ गया होगा। जी प्यारे बच्चों, यस मिस। अब ये क्लियर हो गया। कल आपने इसका जी खुलासा करना है। इसका खुलासा करने के अलावा आपने इस कहानी का, हम मश्क की तरफ आते हैं। मश्क को देखिए, इस कहानी की मश्क को आपने याद करना, लिखना है। लेकिन अब ये जो पहले चारों सवाल हैं वो हमें इस कहानी के से मिल गए कि कौन सा इखलाकी सबक अखज़ करते हैं, यही कि इंसान को मदद करनी चाहिए, वो दस्तक कौन सी थी, ये सारे आपको पता चल गए। अल्फाज के मुतज़ाद जो है, तेज़, सुस्त, मुस्तकिल, गैर मुस्तकिल, आर्जी, सर्दी, गर्मी, वहम, मसरूफ़, फारिग, आराम, मेहनत, इत्मीनान, बेचैनी, नीचे जुमले हैं। और उसके अलावा आपके यहाँ एक सवाल है ख़त का। अब ख़त चूँकि हम, आप देखिए हमने एक कहानी में देखा था मज़मून, यहाँ पे हमें आखिरी सवाल मिल रहा है ख़त का। जी, अब हम ख़त वाला सवाल किस तरह करेंगे? ख़त की पेशानी जो आपको बताया था कि राइट हैंड पे कमरा इम्तिहान और वो सारा, सफ़े के वस्त में तर्ज तखातुब, प्यारी अम्मी जान, प्यारे अब्बू जान, प्यारे भाई। अब एडिटर के नाम प्यारे एडिटर नहीं लिखना, मोहतरम, मुकरमी, नफ्स मजमून, जो हम सलाम दुआ के नीचे शुरू करते हैं, तो जुमले छोटे छोटे हों और वाज़े हों। ख़त के नफ्स मजमून के बाद कदरे बाएं जाने, यानी शुरू हमने दाएं तरफ से किया था, इख्तिताम हम बाएं तरफ करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे वस्सलाम, आपकी बेटी, आपका मुखलिस, आपका खैर ख्वाह, आपकी प्यारी दोस्त। अब कल आपके काम के लिए है, अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को ख़त लिखिए जिसमें आपने किसी तारीख़ी मुकाम की सैर का हाल जाए। अब तारीख़ी मुकाम में आप किसका लिख सकती हैं? मीनार पाकिस्तान का लिख सकती हैं, आप शाही किले का लिख सकती हैं, जहांगीर के मकबरे का लिख सकती हैं, बादशाही मस्जिद, ये सारे तारीख़ी मुकामात हैं। इसके अलावा अगर आपको
और किसी जगह का, आप किसी और दूसरे शहर का लिखना चाहें, आप मोइंजोदड़ो, हड़प्पा, इनमें से टेक्सला, कोई भी ऐसी आपकी हिस्ट्री में इमारत हैं, आप डैम्स के बारे में लिख सकती हैं। तरबेला डैम है। फिर इसके अलावा अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो एक आपके यहाँ ऐसी इमारत है जो आपके यहाँ आपकी इंसाफ की अदालतों में है। आप असम्बली हॉल का लिख सकती हैं, आप ईवान सदर का लिख सकती हैं, इस्लामाबाद की बहुत सी हैं, आप उनके बारे में लिख सकती हैं। तो आपने किसी भी तारीखी अब सैरगाहें बहुत सी हैं। अब मरी का या यूबिया नथिया गली एबटाबाद ना लिखने में, अगर आप एबटाबाद का लिखें तो वहाँ पे आप इलियासी मस्जिद का लिख सकती हैं, या अगर आप नारायण का खान की साइड पे जाएं तो वहाँ झीलें वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन वो सैरगाहें आपने तारीखी मुकामात करें। ये आपने कल का आपका एक काम है, आपका खत, तो आपने ये आपका कल का काम है, और आपको अगर इसमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन? मेरे साहब ने अटेंडेंस लगा ली है। नहीं बेटा, अभी लगानी है। ये महक बोल रही है ना। जी महक, इतने दिन आप कहाँ रही? मेरे से थोड़ा इशू था नेट का भी। ठीक ठीक ठीक, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बस इतना। चलें, आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, और आपने इश्यूज वगैरह मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स भी जी वहीं जी, पे बताइए। तो मैंने साथ साथ मैसेज कर दिए थे। जी मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है, ये हमारा दस्तक जो हो चुका है, कल हम आगे हमारी नज़्म जो है वो करेंगे। हमने सुराग राहरो तक कर ली थी, इस्लामी मुसावात सुराग राहरो। अब ये हमारी जो नज़्म बन रही है वो मेरा ख्याल कल नस्र करनी है बेटा, या नज़्म करनी है? जी, कल आगे हम देखेंगे कि कल हम या तो आदमी करेंगे, नज़्म आदमी, या हम शुरू कर देंगे हवाई सफ़रनामा। जी, अपने अटेंडेंस लगवाइए। 602 605 2 present. 605 614 617 620 623 626 629 632 Present means 638 641 644 640 647 जी बेटा, 650 653 56 59 59 present. 671 674 77 80 77. 627 जी। क्या रोल नंबर बोला आपने? 677. रिवायास जी बेटा। आगे 686 Present teacher. 89 Present miss. 92 704 707 710 Present. Present miss. 710 is present. 707 Present. 713 716 719 731 734 Present miss.
7:37। जी बेटा, और किसी की रह गई हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ पर्सन कुछ पूछना चाहें? ओके जी, अल्लाह हाफिज।